पार्वती ने शिव जी को पूछ लिया कि आप इस दुनिया के परमात्मा कहलाते हैं, कृपया करके बता दीजिए, आप ही परमात्मा हैं, आप ध्यान किसका करते हैं? सब सर्वोपरि आप है, सर्वशक्तिमान आप है, सर्वगुण संपन्न है, आप ध्यान क्यों कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? तब जाकर के उनको ये उत्तर देना पड़ा, मैं शिव हूं, मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु हूं, मुझे इतना तो पता है कि मैं शिव हूं, लेकिन ना जानी में वयम धातः ध्यातः, अर्थात हम तीनों मिल करके नहीं जानते हैं उन परम वस्तु जो सनातन वस्तु है किसका ध्यान करते हैं। इतना सा आभास होता है समाधि में कि हम तीनों से परे कोई परम शक्ति है, लेकिन कौन है, कैसी है, उसका हम पता नहीं लगा पा रहे। जब कभी होंगे तो आपको बता देंगे। जब उनको शिव जी को पता लगा, ईश्वर और सदाशिव दोनों मिलकर के बात कर रहे थे, बीच में शिव जी ने समाधि लगा करके जो बात सुनी वो पार्वती जी को अमरनाथ गुफा में जाकर के सुनाई कि कैसे कैसे ब्रह्ममुनि यहाँ पर आने वाले। तो इस प्रकार इतने सारे प्रमाण, इतनी सारी घटनाएं हैं। आज तक आपने देखा होगा किसी भी संप्रदाय के बारे में ऐसी कोई भविष्यवाणी कोई नहीं है कि आज से 100 साल के बाद, 200 साल के बाद ये ऋषि प्रकट होंगे और ये नाम का संप्रदाय चलाएंगे, उसमें इतने लोग जुड़ेंगे, ऐसे से वहां से आएगा, ये ज्ञान होगा। कभी कुछ नहीं है। आपने अब तक जो भी कथाएं सुनी कहीं नहीं है। ये पहला हम सोचे कि ऐसा कभी भविष्य में हो जाएगा, नहीं, स्पष्ट मना कर दिया, शास्त्रों में मना कर दिया, ना भूतों न भविष्यति, कभी हुआ भी नहीं है और होगा भी नहीं है। क्योंकि ये तो एक कार्य कारण बना कि हमें वहां दुख का खेल देखना था, तो ये सब करना पड़ा। और हमारे जिद के पीछे राज्य को हमें वहां पेंडिंग में रख करके कई हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनियों को समाधि में दे करके, जबकि ऋषि मुनियों की समाधि उस शब्द को ग्रहण करने योग्य नहीं थी, तब वो समाधि अवस्था में लिख दिए और लिखने के बाद उनको खुद नहीं पता कि हमने लिखा क्या है। जब व्यक्ति समाधि की गहराई में डूब जाता है तो उसको कुछ भी नहीं पता होता मैंने क्या लिखा। जैसे हम ये कहें कि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए और या स्वप्न में कुछ बोल दें, बड़बड़ा दें, तो वो व्यक्ति खुद नहीं कहेगा मैंने सपने में क्या बोला था। आप कह भी दोगे आपने ऐसा बोला था, देखो मैं रिकॉर्डिंग किया, इसे नहीं मानेगा कि ये वो हमने बोला ही नहीं है। तो ऐसे ही ये शास्त्रों में बात तो पहले कही है, आवसी धनी धनी ने सब कहते आगम करते पुकार, सो सतबानी सबों को करी अब आए करो दीदार। सबसे सारे शास्त्र कह रहे कि वो आएंगे, 28वें कलयुग में आएंगे आएंगे। इन सब की जो आगम बाणी थी अब वो यहाँ पर हरिद्वार के मेले में अब सबको बताने वाले हैं। तब ये कहेंगे कि तुम आओ और इनका दीदार करो। और जो वहां ऋषि मुनि थे उनको वहां साक्षात, हो सकता है कि उन आचार्यों के कोई पुण्य कर्म रहे होंगे, उसमें ब्रह्म सिटी होगी, ईश्वर सिटी होगी, नहीं होगी ये नहीं पता, लेकिन साक्षात उनको श्री जी का साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुए। वो माने ना माने, उन्होंने ग्रहण किया ना किया, वो जो भी जाने। तो ये इस प्रकार अभी बहुत सारी साक्षियां हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है। तो थोड़ा सा और आगे चलाते हैं इसको। स्वामी विद संप्रदाय कहो साख दे सोए, वो